एक इंसान आखिर कितना बुरा हो सकता है और वो कितना बार धोखा दे सकता है, इसका एग्जांपल पॉल एवन है। पॉल एवन ने एक बार फिर से इस बात को प्रूफ कर दिया। भले वो 50 साल के हैं पर आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके इशारों पर नाचता है। एक सिंगल मैच के अंदर 2 रेसलर को धोखा देना और फिर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करना। क्या हुआ भाई पूरे मैच के अंदर, मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मेन इवेंट के अंदर सबसे पहला जो एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस को नॉर्मल सा एंट्रेंस देखने को मिलता है। उसके बाद भाई रोमन रेंज का एंट्रेंस भी बड़ा नॉर्मल सा रहा। मैं यहाँ पर भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, पर उसके बाद हमें पॉल हेमन का एंट्रेंस देखने को मिलता है, जो कि भाई सीएम पंक के साथ बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस होता है। पॉल हेमन भाई पूरा टाइम दिखा रहे हैं, पूरा मस्ती कर रहे हैं। रोमन रेंज को लग रहा है भैया मेरा औरत तो भाई बदल गया, अबे क्या कर रहा है। उसके बाद भाई रोमन रेंज अपना उला फाला माला को उतारते हैं। भाई इनके बीच में मैच स्टार्ट होता है। सीएम पंक भाई पहले ही रिंग से भाग जाते हैं, कहते हैं तुम लोग दोनों भाई रेसल करो, मैं जा रहा हूँ बाहर। वो बाहर जाकर पॉल हेमन का गला पकड़ लेते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं कि भाई रोमन रेंज हम लोग दोनों दोस्त बन जाते हैं, पर भाई रोमन रेंज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर सीएम पंक पीछे से आ गए। फिर भाई तीनों में मतलब पूरा भसड़ मच गया। फिर भाई क्या होता है, भाई रोमन रेंज थोड़ा देर के लिए फाइट में सैड हो जाता है। तो भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक भाई दोनों मतलब ऑडियंस के बीच में चले आते हैं। एक दूसरे के साथ वो कैंडो स्टिक से फाइट करें, ड्रम से फाइट करें, मतलब भाई पता नहीं क्या क्या भाई वो सारा चीज लिटरली लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भाई एक और फिर से रोमन रेंज का एंट्रेंस होता है। 5 मिनट बाद रोमन रेंज आते हैं, फिर से दोनों को भाई मतलब मारना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज रिंग के अंदर जाते हैं, एक तरफ सीएम पंक को सुताते हैं, एक तरफ सेथ रॉलिंस को सुताते हैं। उसके बाद भाई मतलब अपना सुपरमैन पंच का तैयारी करते हैं। आपको पता है भाई इतिहास गवाह, जब भी रोमन रेंज भाई सुपरमैन पंच का तैयारी करते हैं, उनका फर्स्ट सुपरमैन पंच मतलब फेल ही होता है, आपको पता ही है। तो बेसिकली भाई सीएम पंक भाई उसको डॉज कर जाते हैं। वो सुपरमैन पंच सीएम पंक को लगता नहीं, फिर वो रोमन रेंज को ऊपर उल्टा वार कर देते हैं। तो इस तरीके से भाई पूरा मामला सेट होता है। फिर भाई सीएम पंक जाकर सेथ रॉलिंस को मारते हैं। एक रिंग साइड के ऊपर यहाँ पर भाई मतलब वो रोमन रेंज को जाकर मारते हैं नीचे, और दूसरा साइड के ऊपर जाकर सेथ रॉलिंस को मारते हैं। मतलब ये चीज भाई 4-5 बार कंटिन्यू मारते हैं। फिर उसके बाद भाई दोनों को एक साथ करते हैं, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को दोनों को एक साथ भाई और डीडीटी वगैरह मतलब कुछ लगाते हैं भाई उलट के। और यहाँ पर भाई इस पॉइंट पर भाई मतलब सीएम पंक का पूरा बोलबाला आ चुका था। पॉल वन भाई थोड़ा थोड़ा खुश थे, पर हाँ रोमन रेंज को लेकर थोड़ा सा मतलब वो नाराज थे। वो किसको लेकर नाराज थे आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर क्या होता है भाई, दोनों रेसलर आपस में लड़ते लड़ते टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं। रोमन रेंज भाई फिर आकर उठा लेते हैं सेथ रॉलिंस को। सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस को पटक देते हैं। तो भाई मतलब मामला इनके बीच में भाई बिल्कुल सेट था, एक दूसरे को मार रहे हैं पूरा। उसके बाद रोमन रेंज का सुपरमैन पंच देखने को मिल रहा है, पर भाई यहाँ पर सीएम पंक किक आउट कर दे रहे हैं। अब भाई मैच के अंदर आता है एक ट्विस्ट। भाई सेथ रॉलिंस जो होते हैं मैच के बीच में भाई वो सीएम पंक को भाई यहाँ पर पेडिग्री वगैरह लगा देते हैं। सीएम पंक को भाई लिटरली वो तोड़ देते हैं, पर वो सीएम पंक को बेसिकली पिन नहीं कर पाते हैं। सीएम पंक भाई रिंग साइड के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं देख भैया रोमन रेंज हम लोग फिर से एक टीम बन जाते हैं, हम लोग दोनों एक साथ काम करते हैं, मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहा हूं। रोमन रेंज कहते हैं चलो ठीक है भाई हम लोग सील्ड बॉम्ब लगाएंगे। सेथ रॉलिंस भाई जाकर टेबल को साफ कर रहे हैं, सीएम पंक को उठा रहे हैं। तो मतलब सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर पूरा समझ चुके थे भाई हमारा सील्ड बॉम्ब फिर से बन चुका, हमारा सील्ड फिर से बन चुका है। रोमन रेंज फाइनली हमको ज्वाइन कर चुके हैं। रोमन रेंज भाई पूरा फायर में हो जाते हैं, पर रोमन रेंज लास्ट पॉइंट पर एक बार फिर से पलट जाते हैं। वो भाई सेथ रॉलिंस को उल्टा मारना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज कहते हैं भाई मैं तो पावर बॉम्ब इसको लगाऊंगा, सील्ड बॉम्ब लगाऊंगा, पर मैं अकेले लगाऊंगा। वो भाई सेथ रॉलिंस को मारकर सीएम पंक को अकेले ही सील्ड बॉम्ब लगा देते हैं। अब क्या होता है भाई मतलब कमेंट्री टेबल के ऊपर 2 टेबल रहता है। सबसे पहला टेबल के ऊपर वो सीएम पंक को पटकते हैं, दूसरा टेबल के ऊपर जाकर वो सेथ रॉलिंस को पटकते हैं। तो यहाँ पर भाई रोमन रेंज ने भाई पूरा मामला सेट कर चुके थे, मतलब रोमन रेंज भाई दोनों को यहाँ पर पटक चुके थे। फिर रोमन रेंज सबसे पहले रिंग के अंदर जाकर सीएम पंक को मतलब लेकर जाते हैं। सीएम पंक को अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, पर भाई सीएम पंक काफी मन्नत के बाद फाइनली उसे छुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर रोमन रेंज भाई तुरंत ही सेथ रॉलिंस को पकड़ लेते हैं। सेथ रॉलिंस को मतलब भाई काफी ज्यादा सताते हैं, पर भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर टैप आउट नहीं करते हैं। सीएम पंक आकर सेथ रॉलिंस को यहाँ पर बचा लेते हैं। तो इस तरीके से भाई मामला पूरा गड़बड़ चल रहा है। रोमन रेंज उसको स्पीयर लगा रहे हैं, सीएम पंक अपना फिनिशर लगा रहे हैं, सेथ रॉलिंस अपना फिनिशर लगा रहे हैं। यहाँ पर भाई पॉल वन को समझ में आ चुका था मैच के अंदर मजा नहीं आ रहा, फाइनली मुझे मतलब एंट्रेंस करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस। पॉल वन क्या करते हैं भाई बाहर जाते हैं आराम से, एक स्टील चेयर लेते हो, सामने रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों खड़े रहते हैं। रोमन रेंज कहते हैं भैया तू तो मेरा मतलब वाइस मैन है भाई, तू आके मेरे को मतलब चेयर दे, पर भाई यहाँ पर मतलब सीएम पंक को चेयर दे देते हैं। रोमन रेंज कहते हैं लो भैया गद्दारी कर दिया, सीएम पंक को ज्वाइन कर लिया। तो सीएम पंक को बेसिकली पॉल वन एक साथ हो जाते हैं। पॉल वन जो होते हैं भाई सीएम पंक को सहारा देते हैं, चलो ठीक है भाई तू जाकर रोमन रेंज को मार, पर जैसे स्टील चेयर ऊपर करते नीचे से लो मार देते हैं पॉल वन भाई यहाँ पर सीएम पंक को ढेर कर दिया, उसको तो रोना शुरू कर दिया। रोमन रेंज का भाई चेहरा पर जो खुशी आया ना, आप लोग भाई ये फोटो देखो, मतलब भाई एक इंसान एक टाइम पर दुखी हो जब वो खुश होता है ना भाई, मतलब एक्जेक्टली यही फेक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। पॉल वन भाई पूरा मुंह जात कर रो रहा है। मुझे लग रहा था कि भाई मतलब पॉल वन भाई सच में रोमन रेंज को ज्वाइन कर लिया, मुझे पता था, पर हाँ मुझे लग रहा था। इस मैच के अंदर जो भी है भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था भाई मैच के अंदर क्या होगा। क्या होता है भाई पॉल वन भाई पूरा स्टील चेयर यहाँ पर परोसते हैं रोमन रेंज की तरफ कि भैया रोमन रेंज जो है आप ही आप जाइए सेथ रॉलिंस को मारिए, ये अनोखा मौका आपके पास। सबसे पहले भाई रोमन रेंज भाई सीएम पंक को 8-10 स्टील चेयर मतलब गर्दा मारते हैं। फिर क्या होता है भाई वही 2014 सील्ड वाला याद आता है। सेथ रॉलिंस रोप की तरफ है, रोमन रेंज उनके ऊपर स्टील चेयर मारने वाले। रोमन रेंज को लगता है भैया एक बार फिर से मैं हिस्ट्री रिपीट करने वाला हूं, पर भाई पीछे ऑडियंस बैठा सारा कुछ देख रहा था। रोमन रेंज को भी लो ब्लो लग जाता है। भाई एक इंसान भाई इतना बुरा कैसे हो सकता है? पॉल वन तुम इतना बुरे कैसे हो सकते हो? मतलब भाई इतना बुरा
बुरा कैसे तुम हो सकते हो। और फिर क्या था भाई, वही स्टील चेयर, वही सेथ रॉलिंस, वही पॉल हेमन, मतलब फिर से सेथ रॉलिंस ने भाई रोमन रेंज को धो दिया स्टील चेयर से। मैं खुश हूँ, हमें कमाल का स्टोरी लाइन देखने को मिल रहा है, पर भाई रोमन रेंज को जब भी स्टील चेयर लगता है भाई मुझे आंसू आता है, मुझे हंसी आ रहा है अभी फिलहाल। भाई पॉल हेमन का आप लोग पोज देखो, मतलब भाई ये सहंसा है, मतलब क्या हमें बताओ। बाकी सेथ रॉलिंस भाई फिर पेडिग्री वगैरह सारा चीज लगाते हैं, मतलब ये दोनों एक साथ हो चुके हैं भाई। अभी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, बस भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बड़ा कमाल का आने वाला।